आज हम आपको महाविस्फोट की 70 तस्वीरें दिखाएंगे। नोएडा में सुपरटेक कंपनी की ओर से बनाए गए ट्विन टावर को गिरा दिया गया। भ्रष्टाचार की दोनों इमारतों को जमींदोज होने में महज 9 सेकंड लगे। टावर में जैसे ही ब्लास्ट शुरू हुए, धूल का गुब्बार उठना शुरू हो गया। कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने इस धूल के गुब्बार को देखा। आसपास की 50 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से धूल से पट गई। पास की इमारतों के शीशे टूट गए। यही नहीं, धमाका इतना ज्यादा तेज था कि फरीदाबाद फ्लाईओवर तक कांप उठा। अब आपको दिखाते हैं महाविस्फोट की 70 तस्वीरें। 9 सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर, दूर तक फैला धूल का गुबार। बटन दबाते ही जमीन पर गिरा 32 मंजिला टावर। ट्विन टावर्स को 3700 किलो विस्फोटक लगाकर उड़ाया गया। विस्फोट के बाद काफी दूर तक सुनी गई धमाके की गूंज। मलबे का ढेर बना ट्विन टावर। सियान टावर, फिर एपेक्स टावर में हुआ विस्फोट। सायरन बजने के बाद हुए धमाके। सियान टावर के 60% बारूद फटने के बाद एपेक्स टावर में हुआ विस्फोट। सबसे बड़े बेसमेंट में हुआ ब्लास्ट। 9 सेकंड के अंदर एक के बाद एक हुए 4 धमाके। ब्लास्ट से पैदा होने वाली वाइब्रेशन को कम करने के लिए रखा गया धमाकों में अंतर। सिलसिलेवार तरीके से किए गए धमाके। तकनीक के कारण सफल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जान ठीक 2:30 पर ट्विन टावर हुआ धड़ाम। इतिहास बन गया ट्विन टावर। एक 103 मीटर ऊंचे टावर में जोरदार धमाके के साथ हुआ महाविस्फोट। दोनों टावर देखते ही देखते हुए ध्वस्त। इमारत की 9600 वॉट्स में भरा गया बारूद। 36 ब्लास्ट फ्लोट किए गए थे तैयार। हर छेद में 250 ग्राम से 1 किलो तक भरा गया विस्फोटक। बटन दबाने के बाद सब में हुए धमाके। टावर गिरते ही उठा धुएं का गुबार। हर ओर दिखाई दी सफेद धूल। आप देख रहे हैं और ये आसमान में चारों तरफ छाई धूल। यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचा धूल का गुबार। मलबे को दूर
गिरने से रोकने के लिए किए गए थे इंतजाम। दोनों टावर्स को सफेद और काले रंग के जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया। ट्विन टावर्स गिरने के बाद लोगों ने मनाया जश्न, खुशी में ढोल बजाते हुए नजर आए। आसपास की सड़कों पर आया ट्विन टावर का मलबा, सफाई का काम जारी। ब्लास्ट के बाद आसपास की सोसाइटी को मामूली नुकसान, पास की सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिरी। सोसाइटी के घरों के शीशे टूटे, अधिकारियों ने लोगों को पहले ही दी थी चेतावनी। धमाके के बाद आसपास की सोसाइटी में नुकसान का लिया गया जायजा, सोसाइटी के अंदर घुसे लोग। ट्विन टावर के गिरने के बाद आसपास फैला मलबा, सफाई अभियान जारी। ब्लास्ट के बाद इलाके की सफाई शुरू की गई, रोड साफ करते दिखे सफाई कर्मचारी। 13 साल में बना ट्विन टावर पलक झपकते ही एक धमाके में धराशायी हुआ। बिल्डिंग ढहाने के लिए रची कोर्ट में चली थी लंबी लड़ाई। प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा प्राधिकरण ने 100 वाटर टैंकर्स को किया है तैनात। डेमोलिशन के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए खास इंतजाम, प्रशासन ने स्टॉक की डस्ट मशीन। वाटरफॉल एम्प्लोजन तकनीक से ढहाए गए टावर, विस्फोटकों को खास तरीके से अंजाम दिया गया। लोगों ने सोसाइटी की छतों से की पानी की बौछार, पेड़ों में जमा धूल को हटाया। पानी का स्प्रे करने के लिए एंटी स्मोक गन का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। बच्चों और बुजुर्गों को धूल से बचाने की कोशिश जारी। कार्रवाई के समय सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया। आसपास की सोसाइटी पर पुलिस ने पहरा दिया। थोड़ी देर में आसपास की सोसाइटी के लोगों को घरों में जाने की मिलेगी इजाजत। ब्लास्ट के चलते सोसाइटी के सभी फ्लैट्स खाली कराए। ट्विन टावर्स के आसपास जानवरों का भी ख्याल रखा गया। कई जानवरों का रेस्क्यू किया गया। कार्रवाई से पहले ट्विन टावर्स को खास कपड़े से ढका गया था। कपड़े की वजह से मलबा ज्यादा दूर तक नहीं फैल सका। ट्विन टावर से दूर लोग बड़ी संख्या में रहे मौजूद। इमारत को ढकते हुए देखने के लिए पहुंचे थे लोग। ट्विन टावर गिरने के पहले लोगों के बीच टावर के साथ सेल्फी लेने की होड़। कई लोग बिल्डिंग के साथ सेल्फी लेते नजर आए। टावर के गिरने के बाद आसपास के इलाकों में दिखा ट्रैफिक जाम। कई इलाकों में ट्रैफिक रोकने की वजह से मुश्किलें बढ़ी। ट्विन टावर के धमाके के बाद खोला गया नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे। लोगों की आवाजाही शुरू हुई। 31 अगस्त तक होगी वायु प्रदूषण की निगरानी। रोजाना 10 बजे वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी किए जाएंगे। ट्विन टावर्स के पास की सोसाइटी में सुरक्षा के रखे गए पुख्ता इंतजामात। पास वाली सोसाइटी के टावर को कवर किया गया। नोएडा ट्विन टावर्स के पास बनाया गया कंट्रोल रूम। पुलिस के अधिकारी पल पल की समीक्षा करते नजर आए। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे, स्थिति का जायजा लिया। दक्षिण अफ्रीकी कंपनी जेट डेमोलिशन के डायरेक्टर जो ब्रिंकमान ने तैयार किया था विस्फोट का डिजाइन। 31 सालों से इमारतें गिराने का काम कर रही है उनकी कंपनी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई से पहले एनडीआरएफ की टीम ने तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी भी कंट्रोल रूम में मौजूद रही। एसीई कैपिटल बिल्डिंग में बनाया गया कंट्रोल रूम। प्रदूषण को कम करने के लिए आसपास किया गया पानी का छिड़काव। प्रदूषण को कम करने की कोशिश।
टावर्स के पास रही एम्बुलेंस की व्यवस्था, बीमार शख्स को मिलेगा तुरंत इलाज। नोएडा के 3 अस्पतालों को सेफ हॉस्पिटल किया गया घोषित। फेलिक्स हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया। इमरजेंसी हालात के लिए भी तैयारियां थी। इमरजेंसी पैदा होने पर बीमार शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया जाता। धमाके से पहले नोएडा विधायक पंकज सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया, पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट दी। ट्विन टावर्स पर एक्शन पर सुपरटेक का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान, सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ेगा असर। ट्विन टावर्स के क्लब हाउस को बनाया गया शेल्टर होम, बुजुर्गों बच्चों के लिए खास कमरों का इंतजाम। लोगों की सुरक्षा के लिए 560 पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। किसी भी खतरे को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को रोका गया, लोगों को दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। आसपास की सोसाइटी के गेट रहे बंद, कार्रवाई के वक्त किसी को बाहर निकलने की नहीं मिली इजाजत। ट्विन टावर्स के आसपास दिखा भारी जाम, सैकड़ों वाहन जाम में फंसे। प्रदूषण को कम करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी ली जा रही है मदद, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से की जा रही है पानी की बौछार। ट्रैक्टर को ले जाया गया मलबा उठाने के लिए, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। ट्विन टावर्स गिराने से पहले अधिकारियों ने की पूजा अर्चना, सफल कार्रवाई के लिए प्रार्थना की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा समाजवादी सरकार के दौरान ये सारे भ्रष्टाचार हुए, हमारी सरकार कार्रवाई सरकार ने की। ट्विन टावर्स तोड़े जाने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, कोर्ट के आदेश पर ट्विन टावर्स टूटा है, बीजेपी की सरकार में नहीं टूटे टावर्स। कुछ देर में आसपास की सोसाइटी में शुरू हो जाएगी बिजली गैस की सप्लाई, उसके बाद ही लोगों को भीतर जाने की अनुमति मिलेगी। आसपास के मैदानों पर जमा थी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वीडियो भी बनाया। ट्विन टावर गिरने के बाद प्रशासन ने ली राहत की सांस, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने थम्स अप करते हुए दोनों टावर में बनाए जाने थे 950 फ्लैट, एक टावर 32 मंजिला तो दूसरा 29 मंजिला। ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले 21 अगस्त की दी थी तारीख, बाद में एक हफ्ते बढ़ाई गई समय सीमा। अवैध कंस्ट्रक्शन की वजह से तोड़े गए टावर्स, पार्क वाली जमीन पर बनाए जा रहे थे रिहायशी मकान। ट्विन टावर गिराने के ऑपरेशन में लगे 187 दिन, 21 फरवरी से शुरू हो गई थी तैयारियां। नोएडा के फॉरेस्ट ऑफिसर का बयान, कहा जानवरों और पक्षियों को नहीं हुआ कोई नुकसान। ब्लास्ट से पहले और बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं दिखा कोई खास अंतर, जल्द ही लोगों को अपने घर जाने की मिलेगी इजाजत। सांस से जुड़े मरीजों को डॉक्टर्स की सलाह, कुछ दिन इलाके से दूर रहें। ट्विन टावर ब्लास्ट पर सुपरटेक का बयान, कहा हमारी कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हुआ।